जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर जो उथल पुथल चलती है उसका कारण क्या है? क्यों कभी मन कुछ चाहता है तो बुद्धि कुछ और कहती है? ये भीतर का संघर्ष असल में आपके चार मित्रों की खींचातानी की कहानी है। और ये चार मित्र हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। श्रीमद् भागवत गीता कहती है मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षते। अध्याय 15 श्लोक 7। यानी मन और इंद्रियां ही आत्मा को संसार की तरफ खींचती हैं। आज हम एक अंतर की यात्रा की कहानी की बात करने जा रहे हैं। मन को नियंत्रित करने के रहस्य के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये एक युवा आरव की कहानी है जो अपने भीतर के संघर्ष से परेशान था। आरव एक समझदार और संवेदनशील लड़का था, पढ़ाई में तेज, संस्कारों से भरा, लेकिन हमेशा भीतर बेचैनी महसूस करता था। एक दिन वह अपने दादाजी के पास गया और बोला, दादाजी मैं खुद से ही थक गया हूं, मन बहुत उलझा उलझा रहता है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही समय पर आए हो। आज मैं तुम्हें मन के चार विभागों की कहानी सुनाता हूँ। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की। यही चारों तुम्हारे भीतर काम कर रहे हैं और जब ये असंतुलन में होते हैं तो तुम उलझन में पड़ जाते हो। मन इच्छाओं का जन्म स्थान है। दादाजी ने एक कागज पर वृत्त बनाया और बोले, ये जो पहला हिस्सा है वह है मन। यह तुम्हारी इच्छाओं, भावनाओं और कल्पनाओं का स्रोत है। आरव बोला, हाँ, जैसे कभी मैं एक साथ डॉक्टर भी बनना चाहता हूँ और लेखक भी। बिल्कुल, मन की यही चंचलता है। बुद्धि निर्णय की शक्ति है। फिर उन्होंने उसे दूसरा हिस्सा दिखाया और बोले, यह है बुद्धि, जो तय करती है कि क्या करना है और क्या नहीं। लेकिन जब मन बहुत जोर से खींचता है तो बुद्धि की आवाज दब जाती है। आरव सोच में पड़ गया। शायद मेरी बुद्धि जानती है कि मुझे क्या करना चाहिए, पर मन मुझे उल्टा ले जाता है। चित्त स्मृतियों और संस्कारों का भंडार है। जो हमारे एक्सपीरियंसेस हुए, जो कुछ हमने सीखा, जो घटनाएं हुई, उन सबको इकट्ठा करके उसका एक पुंज है जिसके आधार पर हम निर्णय लेने लगते हैं। दादाजी ने अगला भाग दिखाया और बोले, चित्त वह है जहाँ तुम्हारी सारी यादें, संस्कार और छापें जमा होती हैं। तुम जो सोचते हो, महसूस करते हो, वह सब चित्त में छपता है। आरव बोला, तो चित्त ही मेरी आदतों को बनाता है। हाँ, और अगर मन और बुद्धि मिलकर चित्त को अच्छे संस्कार दें तो जीवन सुंदर बनता है। आखिरी भाग की ओर इशारा करते हुए दादाजी बोले, और ये है अहंकार, जो ये सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूं। यही तुम्हें सबसे अलग महसूस करवाता है, कभी श्रेष्ठ तो कभी हीन। आरव चुप हो गया। दादाजी ने अब उसे मुस्कुराते हुए संतुलन का रहस्य बताया। उन्होंने गीता का श्लोक सुनाया। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 श्लोक 5वां। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव हि मनोबन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। ये भागवत गीता के 6 अध्याय का 5वां श्लोक है। भावार्थ है, मनुष्यों को चाहिए कि वह स्वयं अपना उद्धार करें, स्वयं को गिरने न दें, क्योंकि वही स्वयं मित्र है और वही शत्रु। उस दिन आरव ने समझा कि उसकी सारी उलझने उसके अंदर के इन चार हिस्सों के टकराव की वजह से थी। उसने अपने मन को शांत करने, बुद्धि को मजबूत करने, चित्त को शुद्ध करने और अहंकार को विनम्र बनाने का संकल्प लिया। वह रोज ध्यान करने लगा, गीता पढ़ने लगा और धीरे धीरे उसे आत्मिक शांति मिलने लगी। ये कहानी बताती है, मन को नियंत्रित करो वरना वह तुम्हें नियंत्रित करेगा। बुद्धि को अभ्यास से तेज करो ताकि निर्णय सही हो। चित्त को अच्छे विचारों और संगति से पवित्र बनाओ। अहंकार को सेवा और नम्रता से पिघलाओ। मन इच्छाओं का तूफान है। मन वो बहता हुआ बादल है जो कभी एक दिशा में उड़ता है तो कभी दूसरे में। उसकी इच्छाएं हर पल बदलती हैं, जैसे मौसम के रंग।
ये मन चंचल होता है, इसे समझना जरूरी है, नहीं तो ये तुम्हें भटका देगा। बुद्धि सही निर्णय की शक्ति है। बुद्धि वो शांत दीपक है जो अंधेरे में भी सही राह दिखाता है। जब मन उलझ जाता है तब वही बताती है कि क्या सही है और क्या नहीं। जब मन हजार रास्तों पर भटकता है तब बुद्धि वह सच्चा साथी है जो थाम कर कहती है यही मार्ग तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। बुद्धि वो है जो सोचती है कि क्या सही क्या गलत, लेकिन अगर मन ज्यादा जोर लगाए तो बुद्धि की आवाज दब जाती है। चित्त यादों का खजाना है, स्मृतियों और संस्कारों का दर्पण। चित्त वह शांत झील है जिसमें हर अनुभव की छवि उतर जाती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी। वही हमें बार बार उन्हीं भावों और आदतों की ओर खींचती है जिन्हें हमने वर्षों से अपने भीतर संजो कर रखा हुआ है। इसे हम ऐसे भी जान सकते हैं, चित्त वो एल्बम है जिसमें जीवन की हर तस्वीर छपी होती है। जो हम बार बार सोचते हैं वही उसमें गहराई से छप जाता है और वही हमें वैसा बना देता है। यानी कि जैसा हम सोचते हैं वैसी छाप हमारे दिल में बनती है और हम वैसे ही बन जाते हैं। हमारी यादों एक्सपीरियंस का खजाना है। हमारी सारी स्मृतियां, आदतें और संस्कार इसमें बसे होते हैं। जो बार बार मन में आए वो चित्त में छप जाता है। अब अहंकार की बात करते हैं। अहंकार वो पर्दा है जो हमें खुद की सच्ची पहचान से दूर कर देता है। वो कहता है मैं ही सबसे बड़ा हूं, लेकिन असल में यही मैं हमें सबसे छोटा बना देती है। या ऐसे भी कहा जा सकता है अहंकार वो आवाज है जो धीरे से कान में कहती है तू सब कुछ है, और यहीं से हम खुद को दूसरों से अलग समझने लगते हैं। पर यह दूरी हमें अपने आप से भी दूर कर देती है। क्या आपके भीतर इन चारों में संतुलन है या नहीं? अगर नहीं है तो आज से शुरुआत कीजिए। श्रीमद् भागवत गीता आपका मार्गदर्शन करेगी। जय श्री कृष्णा, जय मां भारती। वेदों की वाणी हमें सिखाए, अंतर मन की आवाज सुनाए। योग का राज हमें जानना है, आत्मा से मिलकर जुड़ना है। हिंदू दर्शन की ये बात प्रेम में है सारा बलांता। विश्व में एकता का नाता, समय बसी एक ही कायनात। कर्म का सिद्धांत अटूट है, जीवन का चक्र खूबसूरत है।